फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके नाम है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको शो करूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बनाते हैं तब हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है आपका करंट अकाउंट। और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम केवल एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शो करूंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रॉफिट का। मींस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो वो शो करेंगे। देन अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो उसे शो करेंगे। अगर कोई पार्टनर किसी कमीशन के लिए एंटाइटल्ड है तो उसे शो करेंगे और फिर उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके बाद डेबिट साइड हम शो करेंगे जो पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए फर्म से। देन उस पर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे भी हम डेबिट साइड शो करेंगे। देन अगर प्रॉफिट के प्लेस पे लॉस हुआ है तो उसे हम शो करेंगे डेबिट साइड। इस तरीके से हम क्रेडिट और डेबिट के डिफरेंस से निकालेंगे बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सीटी, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो ये बैलेंस अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड चला जाएगा। और जब हम पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो अब हम बनाएंगे दो अकाउंट जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम केवल पार्टनर्स की कैपिटल को शो करेंगे, उसके अलावा चाहे वो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, या फिर सैलरी है, कमीशन है, या प्रॉफिट का शेयर है, इन सबको हम शो करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इट मींस हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जिस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम उसके दो पार्ट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट को हम शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिसमें केवल पार्टनर्स की कैपिटल शो होगी। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स की कैपिटल हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, एंड देन अगर किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा। देन अगर किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल की है, पार्टनर्स दो तरीके से ड्रॉइंग कर सकते हैं, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको समझा दूं कि आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर फर्म से अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। इट मींस जो पार्टनर्स की कैपिटल थी पहले उस पर जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता था अब उस अमाउंट पे उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस मैंने 1 लाख रुपए फर्म में लगाए और फिर मुझे किसी रीजन से जरूरत पड़ी और मैंने 20,000 रुपए फर्म से विड्रॉ किए। अब ये 20,000 रुपए मैं दो तरीके से विड्रॉ कर सकता हूं। फर्स्ट मेथड है कि मैं पार्टनरशिप फर्म से एज अ प्रॉफिट, मींस जो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है उसमें से मैं इसे विड्रॉ करूं, और दूसरा तरीका होता है कि मैं अपनी कैपिटल से ही इसे विड्रॉ करूं। तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था 1 लाख रुपीस पे वो उस ड्रॉइंग के बाद मुझे मिलने लगेगा 80,000 पे। देन अब हम उस अमाउंट को लिख देंगे डेबिट साइड जो भी हमने विड्रॉ किया है आउट ऑफ कैपिटल, और फिर उसके बाद हम इस बैलेंस को लिख देंगे डेबिट साइड। अब यहां पर एक चीज और हो सकती है कि सपोज आपको ये एडिशनल कैपिटल और विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ना हो, उस कंडीशन में हम केवल बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी शो करेंगे, इसके अलावा कुछ भी अलग से शो नहीं होगा। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसे क्रेडिट साइड, और कैपिटल विड्रॉ की है तो उसे डेबिट साइड शो करेंगे। तो अब चलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का हो सकता है कि आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो उससे आप शो करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली हम इसे शो करेंगे डेबिट साइड। इसके अलावा जो भी पार्टनर्स एंटाइटल्ड हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए या फिर सैलरी के लिए या फिर कमीशन के लिए उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर कोई प्रॉफिट का शेयर है तो उसे हम शो कर देंगे क्रेडिट साइड। और इसके अलावा जो भी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे, और उस पर चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट भी हम डेबिट साइड शो कर देंगे।
देंगे, और अगर प्रॉफिट के प्लेस पे लॉस हुआ है तो उसे भी हम डेबिट साइड शो कर देंगे। एंड देन हम बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस से। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹6 लाख एंड ₹2 लाख respectively on 1st April 2023. Net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March 2024 was ₹2,40,000. The partnership deed provides salary to Sohan ₹60,000 per annum. Interest allowed on capital of Mohan and Sohan were ₹36,000 and ₹12,000 respectively. Drawings of the partners Mohan and Sohan ₹60,000 and ₹40,000 respectively, and interest charged on drawings were ₹2,000 and ₹1,000 respectively. Show how profits will be distributed between Mohan and Sohan. Also prepare the capital accounts of the partners along with their drawings account when capital are fixed and capital are fluctuating. तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट का रिमेनिंग पार्ट था उसे हमने कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्टनर्स को। यहां पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है कि वो प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, इसलिए हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वली अमंग द पार्टनर्स। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So here is the profit and loss appropriation account. Credit side we will show the profit, that is 2,40,000 which is given in the question. Then interest on drawing जो हम partners की charge करते हैं वो है 2,000 and 1,000 respectively, that will be charged on the credit side. Then हम show करेंगे debit side interest on capital, and then सोहन को सैलरी मिलने वाली थी 60,000, उसे भी हम debit side show करेंगे। Then प्रॉफिट हम जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये जो अमाउंट आया उसे हमने कैलकुलेट किया क्रेडिट साइड के टोटल से, हमने डेबिट साइड के टोटल को माइनस किया, जो भी आया उसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया और उसे हमने पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं उनको यहां पर नोट डाउन कर लिया है। जैसे हमारे पास कैपिटल थी 6 लाख और 2 लाख, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, सैलरी गिवन थी, ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड शो करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को, कैपिटल के बैलेंसेस हैं उसे हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड। देन उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। देन हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे भी हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में वो सभी चीजें ऐड की जाती है जो पार्टनर्स को मिलने वाली हैं, और जो भी पार्टनर्स से हमें वापस लेनी है या उनके अकाउंट से डिडक्ट करनी है उसे हम शो करेंगे डेबिट साइड। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे क्रेडिट साइड। देन हमारे पास है सैलरी, तो सैलरी को भी हम शो करेंगे क्रेडिट साइड, बट ये मिलने वाली है केवल सोहन को, तो ये जाएगी सोहन के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारे पास है ड्राइंग, तो ड्राइंग हमें मालूम है कि पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस होने वाली है, इसलिए हम इसे शो करेंगे डेबिट साइड। देन उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे भी हम शो करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से माइनस होगी। अब इसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर यहीं पर लॉस होता तो हम उसे शो करते हैं डेबिट साइड, पर क्योंकि हमारे पास ये प्रॉफिट का शेयर था इसलिए हम इसे शो करेंगे क्रेडिट साइड। और इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसे हम शो करेंगे एज बैलेंस सीटी, और देन हम दोनों का टोटल शो कर देंगे। इस तरीके से हमारा बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन की जाती है तब हम उसे कैसे बनाते हैं। तो अगेन हमने सेम डेटा ले लिया है और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, और अगर कोई एडिशन है तो उसे हम क्रेडिट साइड शो करते हैं, और अगर कोई विड्रॉवल आउट ऑफ कैपिटल है तो उसे शो करते हैं डेबिट साइड। पर यहां पर कोई भी विड्रॉवल या एडिशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड, और सेम हम उसे लिख देंगे डेबिट साइड एज टू बैलेंस सीटी, और उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पूरा डिटेल था उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट को हम ले जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन हम सैलरी दे देंगे सोहन को, और फिर उसके बाद हम डेबिट साइड शो कर देंगे पार्टनर्स की ड्राइंग को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था प्रॉफिट का उसे हम शो कर देंगे क्रेडिट साइड, और इसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे बैलेंसेस और फिर लिख देंगे इनका टोटल। और इस तरीके से हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh each as on 31st March 2019. Kamal introduced further capital of ₹1 lakh on 1st October 2019, whereas Kapil withdrew ₹1 lakh on 1st October 2019 out of capital. तो आप यहां देख सकते हैं कि कमल और कपिल दोनों की फिक्स कैपिटल गिवन है ₹5 lakh ईच, और उसके बाद कमल ने इंट्रोड्यूस किए एडिशनल कैपिटल ऑन 1st October। यहां पर डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए याद रखें कि डेट कौन सी है जब पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या आउट ऑफ कैपिटल मनी विड्रॉ की है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 lakh फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितनी प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। तो यहां आप देख सकते हैं कि पार्टनर्स की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी ₹5 lakh ईच। तो सबसे पहले हम 5 लाख पे इन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 6 मंथ। याद रखना है आपको कि जब भी आपने कैपिटल चेंज की है, वेदर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो ही केस में आपको इंटरेस्ट दो पार्ट में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट होगा जब आपने विड्रॉवल या इंट्रोडक्शन किया उसके पहले का, और सेकेंड पार्ट होगा विड्रॉवल या इंट्रोडक्शन के बाद का। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों पार्टनर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो सबसे पहले हम कमल को 5 लाख पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 6 मंथ एट द रेट 10%, एंड देन आफ्टर 6 मंथ मींस फ्रॉम 1st October टिल 31st March हम प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ₹6 लाख, बिकॉज ही हैज इंट्रोड्यूस ₹1 lakh एडिशनली। तो 6 मंथ के बाद इसकी कैपिटल हो जाएगी ₹6 lakh। तो इस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से जब हम कपिल की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ₹5 लाख पे 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे, एंड देन उसने ₹1 लाख इंट्रोडक्शन की जगह पे यहां पर विड्रॉ कर लिया है। तो आफ्टर 6 मंथ उसकी कैपिटल हो जाएगी ₹4 लाख। तो रिमेनिंग 6 मंथ के लिए हम कपिल को इंटरेस्ट पे करेंगे ₹4 लाख पे। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। तो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कमल को ₹5 लाख पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ, and after 6 months his capital will become 6 lakh and we will provide 10% per annum interest for 6 months for remaining 6 months from 1st October till 31st March, right? So that will come to ₹55,000. कपिल को हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ₹5 लाख पे एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1st April till 1st October, and from 1st October onward his capital will become 4 lakh rupees as he has withdrawn ₹1 lakh. So we will provide at the rate 10% for 6 months. So his interest on capital will come to ₹45,000, right? Now we will prepare profit and loss appropriation account. So you can see the firm has earned profit of ₹6 lakh, out of which we provided interest on capital to both the partners 55,000 and 45,000. Then the remaining profit will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. It was not given, so we will distribute equally. That is 2,50,000 each. I hope you must have understood this. Okay, let us take one more example. Simran and Reema are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their capitals as on 31st March 2019 were ₹2 lakh each, whereas current account balances of ₹50,000 and ₹25,000 respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. The firm earned
net profit of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2020, right? So you have to pass journal entries for the interest on capital and distribution of profit. Also you have to prepare profit and loss appropriation account for the year. So we will start with the journal entry of interest on capital. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री अलग होती है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री अलग होती है, और इन दोनों ही एंट्री को मर्ज करके हम थर्ड एंट्री बनाते हैं जिसे हम यूजुअली क्वेश्चन के आंसर में शो करते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, और उसके बाद जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आपको मालूम है कि जब भी हम किसी अकाउंट को किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो जिस नेचर में होता है उसके अपोजिट नेचर में चला जाता है। जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है डेबिट नेचर का, तो जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हुआ, तो जब भी कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाता है तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो फाइनली जो हमारे पास एंट्री आएगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो हमें यहां पर कैपिटल वर्ड यूज करना है, और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो तो हमें यहां पर करंट वर्ड यूज करना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्योंकि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था, इट मींस द कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स नहीं होती तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं होता। क्योंकि यहां पर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इट मींस द कैपिटल वाज फिक्स। तो हम लोग यहां पर जो एंट्री पास करेंगे उसमें हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमा's करंट अकाउंट। लेट अस सी द आंसर। So here is your answer, profit and loss appropriation account debit to Simran's current account to Rima's current account। and क्योंकि आपके पास टोटल प्रॉफिट जो था वो 3 लाख रुपीस का था, जिसमें से आपने टोटल 20,000 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली मेंशन है, दैट इज 3:2। तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, एंड द एंट्री विल रिमेन सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपका एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके के और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। तो यहां आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारे पास था 3 लाख रुपीस, जिसे हम शो कर देंगे क्रेडिट साइड, और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे डेबिट साइड। रिमेनिंग प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख रुपीस ईच एज ऑन 31st March 2020। नरेश हैड विथड्रॉन रुपीस 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1st October 2019 एंड रुपीस 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीस 1 लाख। यहां पर आपको गिवन है कि नरेश ने ड्रॉइंग जो की है वो आउट ऑफ कैपिटल भी की है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी की है, जबकि जो सुकेश है उसने केवल ड्रॉइंग की है, इट मींस दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अब आपको यहां पर बोला गया है net profit for the year was rupees 2 lakh which is yet to be distributed. Pass journal entries for the interest on capital and distribution of profit। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना। इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लेंगे पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल, और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे पार्टनर्स की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जो है वो केवल नरेश की थी। देन अब हम उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट जो है वो दोनों ही पार्टनर्स की थी। इस तरीके से आपके पास आ जाएगी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। तो जो नरेश है उसकी ओपनिंग कैपिटल है 4,50,000 और जो सुकेश है उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 4 लाख रुपीस। तो हम सबसे पहले इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है टिल द विड्रॉवल और एडिशन ऑफ न्यू कैपिटल। तो यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने। तो नरेश की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो थी 4,50,000, जिस पर हम 10% के रेट से 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उसने जो भी चेंजेस किए हैं वो किए हैं ऑन 1 अक्टूबर को।
1 अक्टूबर को नरेश ने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया था फर्म से, तो हम सबसे पहले इसे माइनस कर देंगे इस 4,50,000 से। तो इसका जो सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 4 लाख पे एट द रेट 10% फॉर रिमेनिंग 6 मंथ। पर जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 42,500। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सुकेश। तो यहां हम देख सकते हैं कि सुकेश की ओपनिंग कैपिटल है, बट इसने किसी भी तरीके से आउट ऑफ कैपिटल कोई भी ड्राइंग नहीं की है, इसीलिए हम इसमें से किसी भी तरीके का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। और इस पर जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 40,000 रुपीज। इस तरीके से हमारे पास दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुके हैं। अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो ये रही जर्नल एंट्रीज आपके सामने। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। हमने दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की थी 42,500 एंड 40,000, जिसका टोटल होता है 82,500। और इसी तरीके से जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर नहीं गिवन है, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। टोटल प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया था 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख रुपीज में से 82,500 माइनस करने के बाद 1,17,500 बचेगा, जिसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए एज अ होमवर्क, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पोस्ट करेंगे आप कमेंट में।